Good morning, students. This is our lecture 3, where we are going to discuss the chapter 2 of civics, that is the discrimination, inequality, stereotype and prejudice. स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस लेक्चर में जाना स्टीरियोटाइप क्या होता है, प्रीजुडाइज का मतलब क्या होता है। Stereotypes are generally formed on the basis of what we read in books and magazines, see in movies and televisions, hear from family and friends. तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारी थिंकिंग स्टीरियोटाइप हो जाती है, जो हमारी रिजिड सोच हो जाती है, तो जनरली वो कैसे फॉर्म होती है। वो जनरली फॉर्म होती है जो भी हम बुक में पढ़ते हैं, मैगजीन्स में पढ़ते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से उसके बारे में हम बात करते हैं, सुनते हैं। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि हमने जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन की या किसी पर्टिकुलर ग्रुप की जो यूनिक क्वालिटीज उसके अंदर हैं उसको हमने इग्नोर कर दिया। यानी कि हमने पूरी होल फैमिली को, यानी कि फैमिली के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के पर्सन होते हैं जिनके अंदर यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं, तो हमने उनकी क्वालिटीज़ को अनदेखा करके सारी फैमिली को, सारे मेंबर्स ऑफ द ग्रुप को जो है हमने एक सेम ब्रश के साथ पेंट कर दिया। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमें हमारी बुक में बताया गया है कि मान लीजिए आपके पास दो फाइनलिस्ट हैं मिस यूनिवर्स इवेंट के लिए। एक जो है वो डार्क स्किन्ड है और जो अनदर वन है वो फेयर स्किन्ड है, यानी एक का जो स्किन का टेक्सचर है वो डार्क है और दूसरे का जो स्किन का टेक्सचर है वो फेयर है। तो हम जो है ऐसा यूजुअली देखा जाता है कि हम लोग जो है जो फेवर करते हैं वो फेयर स्किन फाइनलिस्ट का करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग भी स्टीरियोटाइप हो चुकी है। हमने भी ये मान लिया है कि जिसकी स्किन का कलर फेयर है उसके अंदर ये एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है, ये एक एक्स्ट्रा गुण है उसकी ब्यूटी का। Even a matrimonial advertisement highlights the fair complexion of a girl primarily। अगर हम न्यूज़पेपर्स में भी देखें जहाँ पर वर वधू का कॉलम होता है, तो वहाँ पर भी यूजुअली ये चीज़ देखने में पाई जाती है कि हम जो लड़की गोरी होती है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। वाई इज़ दिस सो, ऐसा क्यों है? बिकॉज हमने जो है एक जनरलाइज्ड आइडिया डेवलप कर लिया है कि जो फेयर स्किन होती है वो बेटर देन डार्क स्किन होती है। इस तरीके से स्टीरियोटाइप थिंकिंग जो है वो हमको प्रिवेंट करती है किसी भी व्यक्ति को फेयरली या मॉरली करेक्ट जज करने से, और ये जो है एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देती है। Prejudice literally means prejudging someone and is also based on prior assumption। तो प्रीजुडाइस यानी पूर्वाग्रह क्या है? पूर्वाग्रह का मतलब है किसी को पहले ही जज कर लेना, उसकी परफॉर्मेंस से पहले ही जज कर लेना, यानी कि जो हमारी प्री जजिंग है वो प्रियर अजम्पशंस पर बेस्ड है। However, unlike stereotype, prejudice is a negative opinion about people and things without knowing all the facts। तो इस तरीके से जो प्रिजुडाइस है वो भी एक नेगेटिव ओपिनियन है किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में सारे फैक्ट्स और फिगर को जाने बगैर, जहां हम अपना फाइनल रिजल्ट दे देते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या उस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में। प्रिजुडाइस जो है वो हो सकता है कैन बी बेस्ड ऑन पीपल्स रिलीजियस बिलीफ, कलर ऑफ देयर स्किन, द रीजन दे कम फ्रॉम, द एक्सेंट दे स्पीक इन, द क्लॉथ्स दे वियर एंड इवन देयर जेंडर। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रिजुडाइस जो है यानी जो हमारा अनुमान है, पूर्वाग्रह जो है वो बेस्ड हो सकता है किस पर? लोगों के धार्मिक बिलीफ पर, उनकी स्किन का जो कलर है उस पर बेस्ड हो सकता है, जिस क्षेत्र से वो लोग आए हैं उस पर बेस्ड हो सकता है, जिस एरिया जिस रीजन से वो आएंगे तो वहाँ पर जो है भाषा को बोलने का जो एक्सेंट है यानी लहजा जो है वो डिफरेंट होगा, कपड़े जो हैं वो डिफरेंटली वो वियर करते हैं, और कई बार तो जेंडर की वजह से भी ये चीज़ें आती हैं।
We often become so accustomed to seeing people in our city or town resemble us in color, status, etc. और हम जो है यूजुअली हम लोग जो है हैबिचुअल हो जाते हैं, उन लोगों को देखने के आदी हो जाते हैं। जैसे एरिया से, जैसे सिटी से, जैसे टाउन से हम आए हैं, तो हम वैसे ही टाइप के, वैसे ही कलर के, वैसे ही स्टेटस के लोगों को देखना पसंद करते हैं। that we become judgmental about those who are different from us। और जो हम जैसे स्टेटस से बिलोंग नहीं करता है, हम जैसे रीजन से बिलोंग नहीं करता है, जो हमसे डिफरेंट होता है, तो हम उसके बारे में जजमेंटल हो जाते हैं। और कई बार तो हमारे ये प्रिजुडाइज जो है दूसरे लोगों के बारे में इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हम आसानी से उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम उनके साथ घुल मिल नहीं पाते हैं, और ना ही हम उन्हें अपना फ्रेंड्स बना पाते हैं। For example, students, imagine that you are a North Indian and a new student from the South Indian joins your class। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो हम नॉर्थ इंडियन हैं। और अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो साउथ इंडिया से बिलोंग करता है और वो आपकी क्लास को ज्वाइन करता है, डेफिनेटली जो नॉर्थ इंडियन का जो स्किन का कलर है, तो जो साउथ इंडियन होंगे उनकी स्किन का कलर हमसे टोटली डिफरेंट होगा। क्योंकि ये चीज़ें जो है कुछ क्लाइमेट पर भी डिपेंड करती हैं, ठीक है, कुछ वेदर कंडीशंस पर भी डिपेंड करती हैं। और इसके अलावा क्योंकि वो जैसे क्षेत्र में रहते हैं, तो उनकी भाषा को, उनका एक्सेंट जो है वो अलग होगा, उनका कपड़े पहनने का जो तरीका है वो अलग होगा, साउथ इंडियन की जो फूड हैबिट्स होंगी वो हमसे डिफरेंट होंगी। हम लोग गेहूं से बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना पसंद करते हैं, वो लोग वहाँ पर जो है क्योंकि राइस बहुतायत में होता है तो दैट्स वाई वो राइस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इडली, डोसा, इन चीज़ों पर ज़्यादा उनकी डिपेंडेंसी होती है। विल यू लाफ एट दैट स्टूडेंट एंड मिमिक हिम इडियोटली। तो क्या आप ऐसे स्टूडेंट पर जिसके तौर तरीके, जिसकी फूड हैबिट, जिसके बोलने का लहजा, जिसकी स्किन का कलर आपसे डिफरेंट है, तो क्या आप उस पर, ऐसे स्टूडेंट पर हंसोगे और आप उसको मिमिक करने की कोशिश करोगे? मिमिक का मतलब कॉपी करने की कोशिश करोगे, यानी कि उसकी नकल उतार के आप उसको चिढ़ाने की कोशिश करोगे। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप भी प्रिजुडाइज को शो करते हैं। प्रिजुडाइज जो है वो हमारे समाज के अंदर, समाज के हर वर्ग में जो है एग्जिस्ट करता है। प्रिजुडाइज जो है लोगों को डिवाइड करता है, और ये जो है लीड्स करता है डिस्क्रिमिनेशन को, और कई बार तो ये पूर्वाग्रह नफ़रत में, अनफेयर ट्रीटमेंट में जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें जो है अपने अंदर प्रिजुडाइज को डेवलप नहीं करना है, किसी व्यक्ति के बारे में नेगेटिव ओपिनियन हमने नहीं बनानी है, और हमने अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आप को प्रीजुडाइज जैसी चीज़ों से दूर रखना है। क्योंकि प्रीजुडाइज जो है वो आपके डेवलपमेंट में भी और किसी अनदर पर्सन के डेवलपमेंट में एक ऑब्स्टेकल का काम करता है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम टॉपिक पर बात करेंगे इनइक्वालिटी। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़, बाय बाय एंड टेक केयर।